आपको एक जिस्ट दे देता हूं जिससे आप भौतिक स्वरूप को फॉर्मूले में याद रख सकें। ठीक है, अब भौतिक स्वरूप में क्या है कि हमारे यहाँ इंडिया की तरह पहाड़ भी हैं, मैदान भी है और पठार भी है। तो तीन चीजें तो क्रम में हैं। देखो, मैदान, शुरू में मैदान है, पश्चिम में तो है मैदान, मध्य में हमारी है अरावली, तो पहाड़, मध्य में हो गई पहाड़ी। ठीक है, पश्चिम में मैदान, मध्य में पहाड़ी। फिर पूर्व में फिर से मैदान, और पूर्व के बाद दक्षिण पूर्व में पठार। तो पहाड़ी, मैदान, पठार, ये तो हो गए क्रम से, जैसे इंडिया में क्रम है, सबसे नॉर्थ में पहाड़, फिर उसके बाद बीच वाले इलाके में मैदान नॉर्थ में, और फिर उसके बाद पठार। ठीक है, ऐसे ही हमारे पहाड़ी, मैदान, पठार। और ये मैदान हमारा स्पेशल मैदान है, और ये है रेतीला मैदान या मरुस्थल। ये कैसा है? रेतीला मैदान। ठीक है, तो अब हमको याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐसे याद हो जाएगा कि पश्चिमी रेतीला मैदान, मध्यवर्ती अरावली या पहाड़ी प्रदेश, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठार। पश्चिमी मैदान, मध्यवर्ती पहाड़ी, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार। पश्चिमी मैदान कैसा है? रेतीला है, तो पश्चिमी रेतीला मैदान। तो पहला तो क्या हो गया? पश्चिमी रेतीला मैदान, पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया मध्यवर्ती अरावली या पहाड़ी प्रदेश। तीसरा हो गया पूर्वी मैदान, और चौथा हो गया दक्षिण पूर्वी पठार। ठीक है, ये चार हो गए। अब इन चार के हम उपविभाग कर लेंगे। ठीक है, ये इस तरह याद रह जाएंगे, पश्चिम, मध्य, पूर्व और दक्षिण पूर्व। और ये कैसे हैं? ये मैदान है, पहाड़ी है, मैदान है, पठार है। अब इसका फार्मूला आप याद रखो। देखो, जो पश्चिमी मैदान है इसके दो भागों में बांटा है, शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क मैदान, शुष्क मैदान और अर्धशुष्क मैदान। शुष्क मैदान जो है वो रेतीला है, तो रेतीला शुष्क मैदान है। तो रेतीला शुष्क मैदान के भी दो भाग हैं। पहला तो हम बात करेंगे पश्चिमी रेतीला मैदान के दो भाग हैं, रेतीला शुष्क मैदान, ठीक है। इसके दो भाग हैं रेतीला शुष्क मैदान के, वो मैं भी बताता हूं आपको। मरुस्थल युक्त और मरुस्थल मुक्त, मरुयुक्त और मरु मुक्त। तो मरुयुक्त जो हो गया वो तो हो गया मरुस्थली, और मरु मुक्त क्या हुआ? बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र। मरुयुक्त यानी मरुस्थली, और मरु मुक्त क्या हुआ? मरु मुक्त। तो मरुस्थली और मरु मुक्त क्या हुआ? बालुका स्तूप। मरु में क्या होते हैं? बालुका स्तूप। तो बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र। ठीक है, मरुस्थली और बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र। ये तो हो गए रेतीला शुष्क मैदान के पार्ट। अब है अर्धशुष्क मैदान। अर्धशुष्क मैदान में क्या है? बंगड़ अच्छे से चलता है। बंगड़ क्या होता है? ते जानो बंगड़ काई होवे? बंगड़ लोहा को एक गोल गोल घेरो है जिन्हें ताड़ी सु यहाँ चलाबो करे बंगड़, या टायर होए भी कोई बंगड़ बना ले छोरा, और बंगड़ नहीं यहाँ दे टोरा चलाबो करे राजस्थान में। तो बंगड़ किया कट्ठा चले बंगड़, रेत में तो चाली कौन सके, टिब्बा में तो कौन चाल सके। जो कम रेतीला भाग है, ठीक है, जहाँ मिट्टी है, कच्चा है, पर ऐसा नहीं है कि भाई रेत में धसी जाए उसका बंगड़ चलाने वाले का। तो जो कम रेतीला भाग है उसमें बंगड़ अच्छे से चलता है। तो जो अर्धशुष्क मैदान है वो बंगड़ चलाने के लिए उचित है। हाँ, तो अर्धशुष्क मैदान को क्या कहेंगे? बांगड़, राजस्थान
बांगड़। ठीक है, तो अर्ध शुष्क मैदान। तो दूसरा कौन सा है? पश्चिमी रेतीला मैदान का एक भाग हो गया रेतीला शुष्क मैदान, और दूसरा भाग हो गया रेतीला शुष्क मैदान के बाद अर्ध शुष्क मैदान। रेतीले मैदान के बाद क्या हो गया? अर्ध, ये रेतीला शुष्क मैदान, और वो हो गया अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क मैदान या राजस्थान बांगड़। अर्ध शुष्क मैदान, या इसको कह देते हैं राजस्थान बांगड़, जिसमें बंगड़ चला सकते हैं अपन आराम से। राजस्थान बांगड़, अर्ध शुष्क मैदान या राजस्थान बांगड़। ये ए है रेतीला शुष्क मैदान, ये ब है अर्ध शुष्क मैदान राजस्थान बांगड़। अब इसका फार्मूला कैसे याद रखना है? इसमें इसके 4 पार्ट हैं, इसके 4 पार्ट हैं। तो लूना चलाने वाले शेख ने घाघरे में धूमधाम की। लूना चलाने वाले शेख ने घाघरे में धूमधाम की। शेख कहाँ होते हैं? शेख अरेबियन कंट्रीज में होते हैं, एमाइरेट्स में होते हैं, हाँ, जहाँ रेगिस्तान है और पेट्रोल खूब निकल रहा है। तो हमारे यहाँ भी ये रेगिस्तानी इलाका ही है, हाँ, यहाँ पे बाड़मेर वगैरह में पेट्रोल भी मिल गया है, तो यहाँ भी शेख पनपने लगे हैं। तो यहाँ का जो शेख है वो बंगड़ नहीं चला रहा है, बांगड़ में बंगड़ नहीं चला रहा है, वो लूना चला रहा है। तो लूना चलाने वाले शेख ने घाघरे में धूमधाम की। अब उसका स्टैंडर्ड बढ़ गया, लूना का हो गया, तो वो घाघरे में धूमधाम करने लायक हो गया। ठीक है, तो लूना चलाने वाले शेख ने घाघरे में धूमधाम की। अब हम इसको अर्धशुष्क मैदान को 4 भागों में बांटेंगे। लूना चलाने वाले शेख ने घाघरे में धूमधाम की। ये अर्धशुष्क मैदान को मैं यहाँ लिख देता हूँ, राजस्थान बांगड़ को वापस से। पहले का ब पार्ट, ब पार्ट क्या था? अर्ध शुष्क मैदान या राजस्थान बांगड़, या राजस्थान बांगड़। बांगड़ चला सकते हैं यहाँ पे। बांगड़ और वागड़ में आपको मैं अंतर करना बता दूंगा, कोई विशेष बात नहीं है। वागड़ तो है अपना दक्षिणी हिस्सा, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, और ये है बांगड़, वो वागड़ है। ठीक है, अर्धशुष्क मैदान या राजस्थान बांगड़। इसका फार्मूला है लूना चलाने वाले शेख ने। तो इसके 4 पार्ट हैं। लूना चलाने, लूनी बेसिन, लूनी बेसिन, दक्षिण से उत्तर की तरफ चलेंगे हम। लूनी बेसिन, फिर लूना, नागौर अपलैंड्स। दूसरा है नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि। ठीक है, लूना चलाने, लूना चलाने वाले शेख ने, शेखावाटी, जिसको राव शेखा ने बसाया वो शेखावाटी, जहां राव शेखा ने शासन किया वो शेखावाटी प्रदेश। लूना चलाने वाले शेख ने घाघरे में धूमधाम की। घग्गर मैदान, घग्गर नदी है, मैदान जो उत्तर में है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती है। घग्गर मैदान, घाघरा। तो लूना चलाने वाले शेख ने घाघरे में धूमधाम की। ये 4 पार्ट हो गए राजस्थान बांगड़ के, जहां बंगड़ चलाते हैं, बंगड़ नहीं लूना चला रहा है। लूना चलाने वाले शेख ने घाघरे में धूमधाम की। ये 4 पार्ट हो गए इसके। अच्छा, इसके बाद ये हमने शुष्क मैदान, अर्धशुष्क मैदान कर लिया। ये पश्चिमी मैदान है। ठीक है, तो पश्चिमी मैदान के बाद अब हम आ जाते हैं, पश्चिमी मैदान के बाद अगर हम बात करें तो पश्चिमी मैदान के बाद मध्यवर्ती अरावली श्रेणी का फार्मूला है। ये दूसरा है मध्यवर्ती अरावली श्रेणी या पहाड़ी प्रदेश। मध्यवर्ती अरावली या पहाड़ी प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली या पहाड़ी प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली श्रेणी या पहाड़ी प्रदेश। तो इसका फॉर्मूला सीधा सा बनाना। इसके भी अब पहले तो हमने दक्षिण से उत्तर की ओर किया कि भाई लूना चलाने वाले शेख ने घाघरे में धूमधाम की। अब हम उत्तर तक पहुंच गए लूना, अब उत्तर से वापस नीचे उतरेगी। यानी पहले हम उत्तर की अरावली श्रेणी करेंगे, फिर मध्य की करेंगे और फिर दक्षिण की करेंगे। तो उत्तर वाली, तो इसको 3 पार्ट में बांट लो, उत्तर, मध्य और दक्षिण।
ठीक है। उत्तर वाले के 4 पार्ट हैं, ठीक है, मध्य वाले का 1 पार्ट है और दक्षिण वाले के 2 पार्ट हैं। उसका भी फॉर्मूला बना लो। तो फॉर्मूला बनेगा कि शेख अभी वही है, शेखावाटी यहाँ भी आएगा, इसलिए शेख वही है। तो शेख कहाँ का? जयपुर का। तो उत्तर से लवर है, लवर तो जयपुर वाला शेख है मेरा, जो मुझे मेवा भी खिलाता है और आबू भी ले जाता है। लवर तो जयपुर वाला शेख है मेरा, इसका फॉर्मूला है लवर तो जयपुर वाला शेख है मेरा, लवर तो जयपुर वाला शेख है मेरा, जो मुझे मेवा भी खिलाता है और आबू भी ले जाता है, घुमाने आबू भी ले जाता है। लवर तो जयपुर वाला शेख है मेरा, लवर तो जयपुर वाला शेख है मेरा, ठीक है, शेख तुम्हारा शेख क्या? लवर तो जयपुर वाला शेख है मेरा जो मेवा भी खिलाता है और आबू भी ले जाता है। तो लवर अलवर पहाड़ियां, अलवर उत्तर पूर्वी पहाड़ियां, अलवर पहाड़ियां। तो तोरावाटी पहाड़ियां, जयपुर की पहाड़ियां, और शेखावाटी लो हिल्स या शेखावाटी निम्न पहाड़ियां या सांबर बेसिन। तो ये चारों किसके पार्ट हो गए? उत्तर वाली जो अरावली श्रेणी है उसके पार्ट हो गए, ठीक है। तो लवर तो जयपुर वाला शेख है मेरा मेरवाड़ा पहाड़ियां, ये मध्य वाली होगी, मेरवाड़ा या मेरवाड़ पहाड़ियां। तो लवर तो मेरवाड़ पहाड़ियां, मेरवाड़ पहाड़ियां, मेरवाड़ कौन सा? अजमेर वाला पार्ट, ठीक है। लवर तो मेरा मेरवाड़ पहाड़ियां। लवर तो जयपुर वाला शेख है मेरा, जो मुझे मेवा भी खिलाता है और आबू भी ले जाता है। मेवा यानी मेवाड़ चट्टानी प्रदेश, मेवा यानी मेवाड़ चट्टानी प्रदेश या भोराट पठार, मेवाड़ चट्टानी प्रदेश या भोराट पठार। तो लवर तो जयपुर वाला शेख है मेरा, जो मुझे मेवा भी खिलाता है और आबू भी ले जाता है। आबू खंड प्रदेश ये सबसे ऊंचा है, ठीक है। तो ये हो गया उत्तरी, ये हो गया मध्य, और ये दोनों हो गए दक्षिणी, ठीक है। ये हो गया उत्तरी और ये हो गया उत्तरी, ये हो गया मध्य और ये हो गया दक्षिणी। ये 3 पार्ट हो गए अरावली श्रेणी के। अब देखो अपन ने यहाँ पे अरावली श्रेणी जो है वो तो लिया है हरिमोहन सक्सेना से, और जो पश्चिमी रेतीला मैदान है वो लिया है भल्ला से, क्योंकि वहाँ वो बेटर दे रखा है और अरावली श्रेणी हरिमोहन सक्सेना में अच्छी दे रखी है। तो जहाँ जो अच्छा है वहाँ से अपने को लेना है, ठीक है। और अच्छे से अच्छा अपने को नोट्स बना के और तैयारी करनी है, ठीक है। तो लवर तो जयपुर वाला शेख है मेरा, जो मुझे मेवा भी खिलाता है और आबू भी ले जाता है, पर वो चबा गया मध्य में से। अब इसका ये हो गया मध्य अरावली या पहाड़ी प्रदेश। मध्य अरावली पहाड़ी प्रदेश के बाद ये सब मैं आपको कल फिजिकल फीचर्स जब पढ़ाऊंगा, कल या आने वाली क्लास में जब भी फिजिकल फीचर्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपको वापस से बताऊंगा। ये मैं आपको एक व्यू दे रहा हूँ, एक विहंगम दृष्टि आप डालो कि हम कैसे याद करेंगे और कितना इंटरेस्टिंग होता है याद करना और पढ़ना, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो लवर तो जयपुर वाला शेख है मेरा, जो मुझे मेवा भी खिलाता है और आबू भी ले जाता है, पर वो साला ले तो गया, जयपुर वाला पर बदमाश था, मैं जयपुर का हूँ पर बदमाश नहीं हूँ, खैर वो ले तो गया आबू, पर चबा गया मध्य में से। मध्य में क्या होता है ये आप जानते हो, तो चबा गया मध्य में से। अब ये वापस अपन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरह आ रहे हैं। पूर्वी मैदान तीसरा है, पूर्वी मैदान, ठीक है। पूर्वी मैदान के 3 पार्ट हो गए। चबा गया मध्य में से, चबा गया मध्य में से, पर ले तो गया वो आबू, ठीक है, मेवा भी खिलाया, आबू भी ले गया, लेकिन चबा गया मध्य में से। चबा चंबल बेसिन, चबा गया मध्य में से। बनास बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन,
ये पूरी मैदान है जो नदियों के द्वारा बनाए गए हैं, पूरी मैदान है जो नदियों के द्वारा बनाए गए हैं और नदियों के बेसिन के हिसाब से ही ये मैदान बने हैं। तो नदियों के बेसिन के हिसाब से ही इनके नाम हैं। चंबल बेसिन, बनास बेसिन और मध्य माही बेसिन। मध्य माही बेसिन दक्षिण की गंगा, मध्य माही बेसिन माही नदी, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, मध्य माही बेसिन, ये पार्ट हो गए पूर्वी मैदान के। तो चला गया मध्य बेसिन। ठीक है, अब थोड़ा मामला आगे निकल रहा है, इसको थोड़ा रोके तो वैसे भी हम टॉपिक भी खत्म करेंगे। तो अब इसको ढक्कन लगा देते हैं, ढक देते हैं, ढक दो या वाइंड अप कर दो। ठीक है, तो अब है दक्षिणी पूर्वी पठार। दक्षिणी पूर्वी पठार, इसके दो पार्ट कौन से हैं? चौथे के दो पार्ट कौन से हैं? ए और बे। ढक दो यानी दक्कन पठार, दक्कन पठार, ढक दो या वाइंड अप कर दो। वाइंड अप कर दो यानी वाइंड अप दक्कन, ढक दो या ढक्कन लगा दो या वाइंड अप कर दो। वाइंड अप करना यानी खत्म करना। बंद करो यार, अब बहुत ज्यादा मतलब सेक्सोलॉजिस्ट हो चुके हो आप, इसको बंद करो। ठीक है, तो ढक दो या वाइंड अप करो। ढक दो दक्कन का पठार और वाइंड अप करो विंध्यन कगार। वाइंड अप करो विंध्यन कगार। विंध्यन या विंध्याचल पर्वत के कगार, कगारी भूमि। ठीक है, तो ढक दो या वाइंड अप कर दो, दक्कन पठार या विंध्यन कगार। अब ऐसे में ये तो दिया गया है भल्ला में दक्कन पठार और विंध्यन कगार, दक्षिण पूर्वी पठार का भाग। और हरिभौम सक्सेना में वो हाड़ौती पठार के हिसाब से दिया हुआ है, सिर्फ हाड़ौती एरिया में। विंध्यन कगार नहीं है उसमें, विंध्यन स्कार्प्स नहीं है। ठीक है, तो आप उसको कहेंगे, यूं याद कर लो कि गुरुजी थे तो हाड़ा तक सनसनी ला दिया। हाड़ा तक, हाड़ा यानी हड्डी, गुरुजी थे तो हाड़ा तक सनसनी ला दिया। अच्छा अच्छा फार्मूला बना। ठीक, तो हाड़ौती पठार या इसको कह देते हैं हाड़ौती पठार, हाड़ौती पठार ये भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिला के हम भौतिक स्वरूप को भी याद कर लेंगे। फॉर्मूला बना के सब चीज़ों को फॉर्मूले में पिरो के हम अच्छे से बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। और अगर आपको ये सब इंटरेस्टिंग लगता है, मज़ा आता है पढ़ने में, तो आप मेरे साथ कंटिन्यू करें। मैं आपको अपने सफ़र में इसी तरह मज़ेदार तरीके से तथ्यों को याद करना सिखा दूंगा और आपको एग्ज़ाम पास करने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि सारा खेल मेमोराइजेशन का ही है, सारा खेल याद रखने का ही है। कैसे तथ्यों को याद रखा जाए, कैसे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को हम याद रख सकें। तो इसी के साथ मैं आज का ये अपना जो सेशन है ये ख़त्म करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए, उसके लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों से शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपको पढ़ाता चला जाऊं और हम रम जाएं इसमें, ऐसे मज़ा आ जाए हमें कि हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए जो कंपटीशन का एक तरह का स्वयंवर होता है उसमें सफलता आपका वर्ण करे, आपको ही माला पहनाए। क्योंकि टफ बहुत होता जा रहा है कंपटीशन, एक स्वयंवर की तरह ही है कि कुछ एक लोगों का ही सिलेक्शन होता है और बाकी सबको असफलता हाथ लगती है। देने वाले बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो सफलता के लिए आपको मेहनत और जज्बा ये तो आपको खुद अपने पास से लगाना होगा, और जो तकनीक है वो मैं आपको दूंगा जिससे कि आप चीज़ों को अच्छे से याद रख सकें और सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ सकें। इसी के साथ मैं आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने 2 घंटे मेरे साथ बेयर किया। एंड होप वी वुड मीट in better numbers in our next session. Thank you.